प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 79 करेंगे बच्चों। ये वर्कशीट अमल अक्षार एवं लवण चैप्टर नंबर 2 से ली गई है बच्चों। और आज हम इसमें अभिकथन और कारण पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जानते कि अभिकथन क्या होता है। एक कथन जो तथ्य या विचार किंतु यह आवश्यक नहीं कि वह कथन सत्य ही हो। तो बच्चों किसी भी टॉपिक से संबंधित किसी प्रश्न में अभिकथन मिलेगा और फिर उससे संबंधित एक कारण मिलेगा। तो कारण देखिए, कारण में क्या होता है, उससे संबंधित एक कारण दिया जाता है। कथन जो अभिकथन को सत्यापित करता है किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह कथन सत्य ही हो। ये उसको सत्यापित करता है कि ये कथन सही है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कारण सही हो। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और एक अन्य कारण आर। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कोड ABCD नीचे दिए अनुसार करिए। तो इस तरह के कोड दिए जाते हैं बच्चों, जैसे हम देख सकते हैं। पहला कोड देखिए, ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। और सी में देखिए, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। चौथे में देखिए, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इस तरह से बच्चों ये हमें ऑप्शन दिए जाएंगे, तो हमें सही ऑप्शन चूज करना होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे सामने ये अभिकथन है, कागज़ की एक फैक्ट्री में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हमें इस अपशिष्ट पदार्थ को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए एक प्रबल अक्षार की अभिकृत करना चाहिए, प्रबल अक्षार से अभिकृत करना चाहिए। तो बच्चों इसका कारण देखिए, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। बच्चों दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। बिल्कुल सही हैं दोनों के दोनों, क्योंकि अभिकथन जो दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपशिष्ट पदार्थ के अंदर है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड ही उपचारित कर सकता है, क्योंकि वो एक अक्षार है, अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जल में मिलाया जाता है तो यह आयनित होकर हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन बनाता है। अतः यह अम्लीय है और इसके प्रभाव को अक्षार उदासीन कर सकता है, क्योंकि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। अतः इसे प्रबल अक्षार द्वारा ही उदासीन किया जा सकता है। इनके बीच जो अभिक्रिया होती है बच्चों वो इस प्रकार है, HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। हमें लवण और जल प्राप्त होता है इसमें। अतः सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। तो बच्चों देखिए आगे क्वेश्चन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन दिया गया, अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण देखिए, जल में अम्ल के मिलने घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी ऑप्शन ही आएगा। ए और आर दोनों ही सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। बिल्कुल सही व्याख्या है, क्योंकि जल और अम्ल जब मिलते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है अथवा इसमें ऊष्मा निकलती है, और जिसकी वजह से बर्तन गर्म हो सकता है और कांच का बर्तन होता है तो वो टूट भी सकता है। और इस तरह से जो लिक्विड होता है वो हमारे हाथों पर, हमारी त्वचा पर भी गिर सकता है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ये देखिए अभिकथन जो है दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड एक अक्षार है, न कि अक्षार। बिल्कुल सही है, ये अक्षार होता है। कारण देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। ये बिल्कुल गलत है। कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, ये गलत है। अब इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, कथन ए तो सत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है।
तो आप ये इसमें लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3। तीसरा देखिए, अभिकथन ए, किसी लिटमस पेपर को आसुत जल के संपर्क में लाने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कारण देखिए बच्चों, इसका लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि विलयन अम्लीय है या अक्षारकीय है। देखिए बच्चों, इसमें अभिकथन बिल्कुल सही है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आसुत जल शुद्ध जल होता है। आसुत जल जो होता है बच्चों शुद्ध जल होता है। ए सही है। इसका रीजन जो है आर, ये भी सही है। लिटमस पेपर का प्रयोग अम्लीय और अक्षारीयता को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि लिटमस पेपर का यहाँ आसुत जल के संपर्क में लाया गया है, वो उदासीन के संपर्क में लाया गया है। अम्लीय और अक्षारीय दोनों के दोनों सत्य है ये। अभिकथन देखिए बच्चों 5वें में, HNO3 एक प्रबल अम्ल है, और इसका रीजन देखिए, एक प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः या लगभग पूर्ण रूप से वियोजित होता है। बिल्कुल सही है, अम्ल है और पूर्ण रूप से वियोजित हो सकता है, दोनों सत्य है। 6 में देखिए, लवण अम्ल अक्षार अभिक्रिया का उत्पाद है। लवण जो है अम्ल अक्षार अभिक्रिया का उत्पाद है, बिल्कुल सही है। कारण देखिए, लवण अम्लीय या अक्षारकीय हो सकते हैं। लवण जो है बच्चों वो उदासीन होते हैं, क्योंकि अम्ल और अक्षार दोनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए ए सत्य है, और इसका जो आर है ये असत्य है। 7वां देखिए, H2SO4 को जल में डालने पर जलीय विलयन संसारित हो जाता है। H2SO4 को जल में डालने पर जलीय विलयन संसारित हो जाता है, सत्य है। कारण देखिए, हाइड्रोनियम आयन संसारित क्रिया के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है ये भी। तो दोनों ही सत्य है बच्चों, इसके क्वेश्चन नंबर 7 के।